नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त चेतना शर्मा। फ्रेंड्स, आज मैं एक बेहद ही हॉट टॉपिक पर डिस्कशन करने आई हूं यूथ के साथ, और हॉट टॉपिक है मोदी सरकार ने 10% रिजर्वेशन जनरल कास्ट को दिया है। इसी टॉपिक पर मैं आज यूथ से जानना चाहूंगी उनकी राय। तो चलिए मेरे साथ जानते हैं यूथ की राय। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ यहाँ पर यूथ खड़ा है, चलिए जानते हैं उनकी राय इस टॉपिक पे। मोदी सरकार ने न्यू ईयर गिफ्ट दिया है जनरल कास्ट को 10% रिजर्वेशन, आप इसे किस तौर पर लेते हैं? मैम, रिजर्वेशन पहले तो होना ही नहीं चाहिए, बट अगर हम देखें जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बट SC ST मतलब इनको जल्दी जॉब मिल जाती है। हाँ, टैलेंट होता है वो बैकवर्ड में चला जाता है, और जो SC में जो कम परसेंटेज वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं। उनसे जो मेहनत करते हैं उनकी मेहनत कोई काम नहीं आती। फिर तो आप इस फैसले से बेहद खुश होंगे? मैम, खुश हैं, पर एक नेगेटिविटी भी है कि कास्ट इशू नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जनरल में भी बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं और जो कर भी लेते हैं, और उनके पास ये भी है ना कि थोड़ा ये होना चाहिए कि जो फाइनेंशियली जो वीक है ना उनको होना चाहिए आरक्षण। उसके मतलब उसकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग, उसकी स्टडी के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए, उसका रिजल्ट उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। यहाँ पर यूथ का कहना है कि क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग ये जॉब्स मिलनी चाहिए, आरक्षण को बिल्कुल हटा देना चाहिए। आरक्षण को बिल्कुल हटा देना चाहिए या फिर टैलेंट। हाँ जी मैम, ये सभी ये सोचते हैं कि जनरल वाले हैं वो हमेशा फाइनेंशियली मतलब कि अच्छे होंगे वो, लेकिन फाइनेंशियली वीक भी होते हैं। कई बार जनरल कैटेगरी के जो लोग बच्चे होते हैं 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाते हैं, और वो फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं। इनकी वजह से उन्हें सुसाइड भी करना पड़ जाता है, जबकि उनसे कम मार्क्स वाले SC ST वाले होते हैं उनको जॉब मिल जाती है। तो जनरल वालों के लिए ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि उन्हें इतना मिला है आरक्षण। उसी थिंकिंग को पॉजिटिवली मोदी सरकार ने लिया। क्या आप सोचते हैं कि इस सरकार के अलावा कोई ऐसी सरकार डेयरिंग है जो ये कदम उठा सकती है? मैक्सिमम सरकार अपने वोट्स बनाना चाहती हैं और इसके खिलाफ मतलब जो लो कास्ट हैं वो ज़्यादा इसके अगेंस्ट होंगी, झूठे वादे करती हैं। सरकार सिर्फ सोचती है, लेकिन मोदी सरकार ने सोचने से पहले करके ही दिखा दिया। एक्चुअली डेयर करना तो ठीक है, अगर कोई डेयर भी कर ले, लेकिन उसे एप्लीकेबल करना, आज चीज़ें सोचने में नहीं चलती, उसे एक्शंस में लाना पड़ता है। एंड मोदी सरकार ने इस चीज़ को प्रूव किया है। एंड बेसिकली ये सिर्फ इससे रिलेट नहीं करता है कि कहाँ जनरल इक्वालिटी नहीं आ रही है, लेकिन हमें इनइक्वालिटी बहुत फेस कर रहा है आज भी इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे कितने भी लॉ हो, लेकिन इनइक्वालिटी मेनली कास्ट सिस्टम, और कास्ट सिस्टम से ज़्यादा हम लोग क्यों अड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे है ना रिजर्वेशन आ रही है। अब अगर रिजर्वेशन ही हट जाएगी या इक्वालिटी तब आएगी। इक्वालिटी की बहुत ज़रूरत है इंडिया को। कास्ट सिस्टम की वजह से जनरल इक्वालिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मैम, इंडिया को हम दूसरी कंट्रीज से कंपेयर तो करते हैं, बट हम ये नहीं देखते कि वहाँ पे कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। वहाँ पे सबको इक्वल जॉब्स है, उनके टैलेंट पे मिलती है। तो इंडिया को अगर मतलब ग्रो करना है तो ये सब तो हटाना पड़ेगा, कास्ट सिस्टम वगैरह। मेन बात ये ना कि सभी रिजर्वेशन तो सब हटाना चाहते हैं, लेकिन कास्ट को कोई हटाना नहीं चाहता। लेकिन जब कास्ट ही हट जाएगी तो रिजर्वेशन रहेगा ही नहीं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही कास्ट सिस्टम है। और इंजीनियर्स होते हैं वो ज़्यादातर फॉरेन में जाकर जॉब करते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पे नहीं मिल पाती अपॉर्चुनिटीज़। स्कोप नहीं मिल पाते, जो वो करना चाहते हैं वो यहाँ पे इंडिया नहीं में कर पाते। आप इस तरीके को कैसे लेते हैं, पॉजिटिवली लेते हैं जो ये कदम इस सरकार ने उठाया है? जस्ट बिकॉज हम इंडिया को टैगलाइन देते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो इट मीन्स इक्वालिटी हर चीज़ में आनी चाहिए, वेदर इट्स कास्ट और एनी अदर थिंग। मेरे साथ गर्ल्स यहाँ पर मौजूद हैं, चले जानते हैं उनकी राय हमारे इस हॉट टॉपिक पर। आप बताएं, 10% रिजर्वेशन मोदी सरकार ने एज ए न्यू ईयर गिफ्ट जनरल कास्ट को दिया है, क्या आप इसे एक तोहफा मानते हैं? येस मैम, टोटली इट्स टोटली फेवरेबल टू द जनरल कास्ट। एज हमारा सबका हमेशा से ये ओपिनियन रहा है कि ये जो सिस्टम हमारे रिजर्वेशन का है दैट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन कास्ट, यू नो, दैट शुड बी बिकॉज उनको एजुकेशन में, आप फीस में अगर आप उनको थोड़ा रियायत देना चाहते तो आप वहाँ पे दीजिए, नॉट ऑन हमारी जॉब्स एंड ऑल में मत दीजिए। बिकॉज उससे बहुत सारे जो इंटेलिजेंट पीपल हैं उन लोगों का बहुत उनका हक छिन जाता है। सो आई एम टोटली इन फेवर ऑफ दिस। तो ये थी यूथ की राय। किसी ने इसे पॉजिटिव लिया, किसी ने कहा रिजर्वेशन सिस्टम बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए, किसी ने कहा PM मोदी ही अगले लीडर होने चाहिए हमारे भारत देश के। तो देखा फ्रेंड्स, आपने सबकी मिली जुली प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई। हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। आप राजस्थान संवाद देखते रहिए। नमस्कार।